पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों पर छाया हुआ है, जिसने भारत की मुहिम का ही मजाक उड़ाया। वो दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ सकता था, लेकिन उसे चुनाव प्रचार के नाम पर बेल दे दिया गया। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी नेता को चुनाव प्रचार वो दूसरे का करे, इसलिए बेल दे दिया जाए। तुम एक अंडर ट्रायल एक्यूज्ड हो, तुम तिहाड़ जाओगे, तुम्हारा पासपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट अपने कब्जे में ले रखा है अदालत ने, ये मानते हुए कि तुम्हारे पास पासपोर्ट यदि रहेगा तो तुम बाहर भाग सकते हो। केजरी एक शरारती खेल में लिप्त था। केजरी ये पूरा एजेंडा, चुप्पी का एजेंडा केजरी का पासपोर्ट पाने का है। नमस्कार, कैसे हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर का मुहिम जब देश भर में चरम पर आया और पूरा भारत इस बात को लेकर गौरवान्वित हुआ। मोदी द्रोह में एक गैंग ऑपरेशन सिंदूर का ही मजाक उड़ाने लगा। वैसे कहने को तो विपक्ष ने ये नैरेटिव बनाया कि हमने इस दौर में सरकार का साथ दिया, लेकिन ये पूरा देश जान रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों पर छाया हुआ है, जिसने भारत की मुहिम का ही मजाक उड़ाया। इन सब के बीच में जो सबसे बड़बोला नेता अरविंद केजरीवाल, वो गायब रहा। केजरी भारतीय राजनीति का वो कुरूप चेहरा है जो हर फटी में उंगली डालता रहा। पिछले 11 साल से देश के कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसमें कांडी केजरी ने घुसपैठ नहीं किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल ने शाहीन साजिश में षड्यंत्र किया। देश का अनोखा मुख्यमंत्री कांडी केजरी रहा, जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए चाहता था कि नेशनल कैपिटल में उपद्रव हो जाए, फसाद हो जाए, किसान दिल्ली बॉर्डर के अंदर घुस जाएं। इसके लिए केजरी पंजाब बॉर्डर पर जब किसान, सो कॉल्ड किसान थे, उत्पाती उन्मादी किसान, वो हरियाणा में घुसते हुए दिल्ली में घुस जाएं, इसके लिए केजरी ने पूरा षड्यंत्र किया। वही केजरी जब दिल्ली से उसकी सरकार खत्म हो गई तो पंजाब में जो किसान उत्पात मचा रहे थे, हरियाणा में के बॉर्डर में जिसे घुसने नहीं दिया जा रहा था, हरियाणा में जब दोबारा से बीजेपी की सरकार आ गई तो ये उम्मीदों पर पानी फिर गया कि उत्पाती उग्रवादी किसानों को हरियाणा के बॉर्डर पर भेजा जा सकता है। तो लठ बजा करके 100 कानून फर्जी किसानों का पिछवाड़ा लाल करके पंजाब पुलिस ने घर में सेंध दिया और यह कहा गया कि विकास के रास्ते में बाधक हैं। जो किसान पंजाब के में विकास के रास्ते में बाधक थे, उन्हीं किसानों के, सो कॉल्ड किसानों से कांडी केजरी दिल्ली में उत्पात कराना चाहता था। ये गजब का उत्पात केजरीवाल का था। कमाल की बात यह है कि कांडी केजरी के इस उत्पात को लेकर के, जो इतना उत्पात रहा, जो दिल्ली की तबाही चाहता था, जिसने दिल्ली में शाहीन साजिश रची, जो माना जाता है कि जिसके पार्षद दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे को अंजाम दिया, वो केजरीवाल जो हर मुद्दे पर बड़बोलापन करता था, वो केजरीवाल एकाएक शांत है। एकाएक उस केजरीवाल ने चुप्पी लगाई। तो समझ में नहीं आया कि ऑपरेशन सिंदूर पर कांडी केजरी कहां गायब है। अब एकाएक केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई तो पता चला कि केजरीवाल जीवित है, जिंदा है। वो केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई है और पासपोर्ट की डिमांड की, कुछ पे पासपोर्ट रिलीज कर दिया जाए। तिहाड़ रिटर्न केजरी, बेल पर चल रहा केजरी, जो सिंघवी के एहसान से जमानत पाए हुए है, चंद्रचूड़ और सिंघवी के एहसान से जमानत का मौज ले रहा केजरी, क्योंकि केजरीवाल को जमानत इस आधार पर शुरुआत में मिली कि उसे चुनाव प्रचार करना है। वो दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ सकता था, लेकिन उसे चुनाव प्रचार के नाम पर बेल दे दिया गया। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी नेता को चुनाव प्रचार वो दूसरे का करे, इसलिए बेल दे दिया जाए। और इसकी वजह से कई खूंखार आतंकवादियों को चुनाव के नाम पर जम्मू कश्मीर में बेल मिला, क्योंकि केजरी को मौत दिलाया गया, सिसोदिया को मौत दिलाया गया। बेल पर बाहर आने पर इस केजरी ने कहा था
कि जेल का दरवाजा टूटेगा, केजरी बाहर आएगा, और उसने कहा था कि अब दिल्ली में चुनाव परिणाम होने हैं, मैं जीतूंगा दिल्ली का लोकसभा का 7 सीट, और मैं फिर तिहाड़ जेल वापस नहीं जाऊंगा। जबकि उसे तिहाड़ जेल चुनाव परिणाम के 4 जून के चुनाव परिणाम से पहले जाने थे। उसे 2 जून तक सरेंडर करना था, लेकिन उसने कहा कि हम 7 के 7 सीट जीतेंगे, और आप यदि चाहते हैं कि मैं जेल ना जाऊं तो मुझे 7 सीट जितवा दीजिए। दिल्ली की जनता ने कांडी केजरी को 7 सीट से हरवाया, जमानत जब्त हुई। उसके पहले ही केजरीवाल को समझ में आ गया चुनाव की वोटिंग से पहले, और वो जेल चला गया। फिर विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव में स्वयं केजरीवाल अपना चुनाव हार गया, सिसोदिया हार गया, सत्येंद्र जैन हार गया। ये जो मेन 3 कर्ता धर्ता थे, तीनों को जूते सुंघा दिए दिल्ली की जनता ने। तो केजरी को औकात समझ में आई, और दिल्ली विधानसभा के चुनाव के हार के बाद ये बरबोला कांडी केजरी बिल में घुस गया। उसने अपने बेटी की शादी की 5 स्टार होटल में, 5 स्टार स्टाइल में, लेकिन दिल्ली को पता ही नहीं चला। यह उत्पाती केजरी जो हर बात में हवा मारता था, वो केजरी ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाक युद्ध, कश्मीर में पहलगांव में 26 महिलाओं के सिंदूर नोचने वाले, हिंदू होने के कारण सिंदूर नोचने की मामले पर चुप्पी लगाए रहा। इस देश के इतिहास में सबसे विभत्स कांड जो हुआ, उस पर केजरीवाल ने चुप्पी लगाई। जो केजरीवाल हर मामले पर उंगली माल डाकू बना हुआ था। तो ये केजरीवाल की चुप्पी चौंका रहा था। मैंने कई बार ट्वीट किया कि केजरी कहां है, कांडी केजरी कहां है। देश में उन्माद मचा हुआ है पहलगांव मामले पर, पूरे देश में एकदम से बेचैन है पूरा देश, और ये जो हर मामले में उत्पात मचाता था, वो केजरीवाल कहां है। तो अब पता चला कि केजरीवाल बेल पा करके जो बाहर निकला है, उसे पासपोर्ट चाहिए। तो सोचिए, एक खूंखार अपराधी की तरह, जैसे खूंखार अपराधियों को जिन जिन शर्तों पे बेल मिलता है, केजरीवाल को उन्हीं शर्तों पे बेल मिला। केजरीवाल को लेकर के अदालत को यह लगा होगा कि ये यदि बेल पर बाहर निकलेगा तो कहीं षड्यंत्र करके, चेहरा नकाब ओढ़ करके देश से बाहर तो नहीं भाग जाएगा। कहीं मेहुल चोकसी के तहत तरह और कई और माफियाओं के तहत, विजय माल्या की तरह ये देश से बाहर तो नहीं भाग जाएगा। क्योंकि केजरीवाल कोई सामान्य एक्यूज नहीं है। वो नेशनल कैपिटल का चीफ मिनिस्टर रहा। उसने शराब माफियागिरी का घिनौना धंधा किया। उस मामले में कोर्ट में इसके खिलाफ चार्जशीट का मामला है। उस मामले में सीबीआई और ईडी मानती है कि ये मेन एक्यूज है, मास्टरमाइंड है ये, और उस केजरी को अब सजा होना है। तो केजरीवाल को जो बेल मिला, वो शर्त थी उसको पासपोर्ट सरेंडर करना, कि वो बाहर नहीं जा सकता, पासपोर्ट सरेंडर करे। अब केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में उस पासपोर्ट के लिए आवेदन लगाया, और आप चौंक जाएंगे, कांडी केजरी ने जो पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है, उसमें 2018 से उसका पासपोर्ट सस्पेंडेड है। मतलब 2018 से उसको पासपोर्ट रिन्यूअल कराने का समय नहीं मिला, जरूरत नहीं महसूस हुई। उसे लगता था कि उसे विदेश विदेश नहीं जाना है। लेकिन अब वो कह रहा है कि हमें पासपोर्ट रिन्यूअल कराना है, इसीलिए हमें पासपोर्ट दे दीजिए। क्यों भाई, पासपोर्ट तुम्हें क्यों रिन्यूअल चाहिए? तुम एक अंडर ट्रायल एक्यूज्ड हो, तुम तिहाड़ जाओगे, तुम्हारा पासपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट अपने कब्जे में ले रखा अदालत ने, यह मानते हुए कि तुम्हारे पास पासपोर्ट यदि रहेगा तो तुम बाहर भाग सकते हो, तुम हैबिचुअल क्रिमिनल हो, तो तुम्हें पासपोर्ट क्यों चाहिए? पासपोर्ट तुम्हारा रिन्यूअल क्यों होना चाहिए? एक अंडर ट्रायल एक्यूज का, जिसके जिसके बाहर जाने का खतरा है, यदि वो बाहर चला गया तो कई मामले दब जाएंगे, क्योंकि ये मेन एक्यूज है। ये शराब माफियागिरी में सिसोदिया को फंसाए हुए है। माना जा रहा है कि सिसोदिया ने बस इसके घरेलू नौकर की तरह इसके आदेश का पालन किया, असली खिलंदर तो यही था। अब जांच एजेंसी को इसके ऊपर कई तरह के शक हैं कि दिल्ली में जो शाहीन साजिश हुई, दिल्ली में जो किसानों के आवरण में जो खेल हुआ, सो कॉल पहलवानों के मामले में जो खेल हुआ। आप देखिए, बजरंग पुनिया गिरगिरा करके माफी मांग रहा है। ये दिल्ली में जो एक मंच उपलब्ध कराया गया, उसमें बड़ी भूमिका कांडी की है।
तब बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। अभिषेक मनु सिंघवी के एहसान पर बेल पाने वाला केजरीवाल जो बेल पाया वो पासपोर्ट सरेंडर के शर्त पे पाया। केजरीवाल का पासपोर्ट सरेंडर है, कोर्ट के कब्जे में है। इसीलिए क्योंकि जैसे खूंखार अपराधी पर संदेह रहता है कि वो यदि विदेश भाग गया तो उसे बाहर से मंगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज तक विजय माल्या, मेहुल चौकसी समेत कई जो भगौड़े हैं वो वापस नहीं आ पाए। तो ऐसे लोग जो सफेद पोश अपराधी होते हैं उसके विदेश भागने की संभावना ज्यादा होती है। गरीब गुरबा जो विदेश तो भागेगा नहीं, उसके पासपोर्ट का मामला होता भी नहीं, आमतौर पे पासपोर्ट भी नहीं होता उसके पास। तो सवाल यह है कि जब कोर्ट ये मानता है, जांच एजेंसी ये मानता है कि इसके पास पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये खूंखार अपराधी हो सकता है, ये विदेश भाग सकता है, इसके पास पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, इसका पासपोर्ट कब्जा कर लिया जाए, तो फिर इसे पासपोर्ट रिन्यूअल की जरूरत क्यों पड़ रही है? 2018 से इसको रिन्यूअल की जरूरत नहीं पड़ी, 7 साल बाद इसे रिन्यूअल की जरूरत क्यों पड़ी? क्या केजरी को लग गया है कि अब उसकी दुकान बंद है? क्या केजरी को लग गया है कि दिल्ली की जनता, देश की जनता उसके खोखले खेल को जान चुकी है, उसके शातिराना खेल को जान चुकी है? क्या उसे लग रहा है कि ज्यादा उत्पात मचाने से कहीं सीबीआई और ईडी टेटुआ ना दबा दे? इतना उत्पाती, इतना उन्मादी व्यक्ति जिसने पूरे 11 साल से उत्पात मचा रखा हो भारतीय राजनीति में, हर किसी पर झूठा आरोप, हर किसी पर फरेबी आरोप, चाहे वो नितिन गडकरी हो, अरुण जेटली हो, शीला दीक्षित हो, हर किसी पर झूठा आरोप लगा लगा करके थूक कर चाटने वाला व्यक्ति, जो अदालत में माफी मांग करके नितिन गडकरी और अरुण जेटली से माफी मांगा हो, जिसके खिलाफ भी आरोप लगाए उससे माफी मांगा, जो हमेशा बरबोलापन और उत्पात मचाने के लिए कुख्यात रहा, वो केजरीवाल गायब है। तो क्या केजरीवाल इसी पासपोर्ट को पाने के लिए षड्यंत्र रच रहा था कि चुप्पी लगाओ, कहीं दूसरा तीसरा केस में ना फंस जाए, कहीं सीबीआई और ईडी कहीं नकेल ना दबा दे? क्या ये शांति, ये सन्नाटा इसीलिए था केजरीवाल का क्योंकि शातिराना अंदाज से पासपोर्ट हासिल कर लिया जाए, किसी सिंघवी के जिरह के माध्यम से पासपोर्ट हासिल कर लिया जाए और उसके बाद चुपके से निकल लिया जाए? क्योंकि केजरी कहां है ये पता ही नहीं चलता। पंजाब में केजरीवाल की सरकार है और विपस्याना में पंजाब में घूम रहा है। स्वाति मालीवाल आरोप लगाती है कि इसका वो जो गुंडा है, जिसे कोर्ट ने गुंडा माना, वो पंजाब सरकार का एडवाइजर बना हुआ है। तो पूरा खेल क्या, पंजाब चूंकि बॉर्डर स्टेट है, आमतौर पे बड़ी चालाकी से वहां से गायब हुआ जाता है, तो कांडी केजरी क्या इसीलिए एक बड़े खेल को अंजाम दे रहा था? बड़े पैमाने पर लोग यही डिमांड कर रहे थे कि केजरी कहां है। तब आपको पता चलेगा कि केजरी कहां है। केजरी एक शरारती खेल में लिप्त था। केजरी ये पूरा एजेंडा, चुप्पी का एजेंडा केजरी का पासपोर्ट पाने का है। तो क्या इतनी आसानी से उसे पासपोर्ट मिल जाएगा? दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है कि क्या केजरीवाल को पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए दे दिया जाए। क्या फर्जी पासपोर्ट तो केजरीवाल नहीं बनवा लेगा? क्या डुप्लीकेट पासपोर्ट आने के बाद कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट तो नहीं बनवा लेगा? जिस केजरीवाल पर इस तरह के गंभीर आरोप हैं, हर किसी पर झूठ, हर किसी पर फरेब का आरोप, वो केजरीवाल पासपोर्ट रिन्यूअल के नाम पे कुछ और कर सकता है? क्या इतनी आसानी से ईडी और सीबीआई केजरीवाल के पासपोर्ट के लिए स्वीकृति दे सकता है? जब तक सीबीआई और ईडी की स्वीकृति नहीं होगी, केजरीवाल को पासपोर्ट वापस नहीं मिलेगा। सवाल ये है, केजरीवाल जिसका के 2018 से उसे पासपोर्ट रिन्यूअल की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे समय में उसे पासपोर्ट रिन्यूअल की जरूरत क्यों है? और पासपोर्ट रिन्यूअल करा के वो क्या कर लेगा? जब कोर्ट का सख्त आदेश है वो विदेश नहीं जा सकता, तो विदेश जाने की उसकी चाह क्यों जगी हुई है? क्या केजरी को लग गया है कि अब इस देश में उसके खेल का पूरा खुलासा हो गया है? अब उसके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप हैं। शराब माफियागिरी में वो अंदर है, शिक्षा घोटाला से लेकर के स्वास्थ्य घोटाला, इन सब में केजरी का फंसना तय है, क्योंकि ये तमाम घोटाले आम आदमी पार्टी के फंड के लिए था और ये इशारा सुप्रीम कोर्ट ने किया था। सुप्रीम कोर्ट के इशारे पर ही आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया गया।
और यदि आम आदमी पार्टी को पार्टी नहीं बनाया जाता तो केजरीवाल ने इतनी शरारतपूर्ण ढंग से इस सत्ता पर अपना कब्जा जमाया था कि वो चीफ मिनिस्टर होते हुए भी हर पाप खुद करते हुए उसका भागीदार नहीं था, क्योंकि कोई मंत्रालय उसके पास नहीं थी, कोई सिग्नेचर उसके पास नहीं थी। यदि आम आदमी पार्टी इस मामले में एक्यूज नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के इशारे पर आम आदमी पार्टी पर यदि एक केस नहीं होता, तो केजरीवाल गिरफ्त में नहीं होता। इतना शातिर है केजरीवाल। अभी इस मामले में सिसोदिया शिक्षा घोटाला से लेकर कई घोटालों में फंस रहा है। शराब माफियागिरी में भी पहले सिसोदिया फंसा था, फिर केजरीवाल का नरेटिव दबाया गया। शिक्षा घोटाला और स्वास्थ्य घोटाला समेत घोटाला दर घोटाला, लगभग 3 दर्जन से ज्यादा जो पुलिंदा दिल्ली की मुख्यमंत्री रखी हुई हैं, वो पेश किया जाना है विधानसभा में। केजरीवाल को भी कई मामले में अंदर जाना है। ऐसे में ये पासपोर्ट का खेल बड़ा रहस्यपूर्ण है। उस केजरीवाल का चुप्पी रहस्यपूर्ण है, जो बरबोला केजरी हर फटी में पांव डालता था। देश के सबसे गंभीर मामले में केजरीवाल की चुप्पी संदेह पैदा करती है, और वही संदेह इसके पासपोर्ट मांगने पर पैदा करती है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि देश की सबसे काबिल जांच एजेंसी इसके पासपोर्ट का रिन्यूअल का ना सिर्फ विरोध करेगी, बल्कि इसके पूरे कालिक सच को देश के सामने रखेगी। क्योंकि केजरीवाल जैसी नेता ने इस देश की उम्मीदों की हत्या की है। यदि आप और हम में से कोई भी ऐसे सर किसी समय में जब लगे कि पूरा सत्ता सिस्टम भ्रष्टाचार से पूरा सिस्टम सड़ चुका हुआ है और आप इस देश के लिए कोई आंदोलन चलाएंगे, तो आपको लोग गाली देंगे, आपको लोग केजरीवाल कहेंगे। बिहार में प्रशांत किशोर पर कभी कभी लगता है कि अच्छा काम तो नहीं कर रहा, फिर संदेह होता है, अरे ये तो केजरीवाल ही होगा। और इसीलिए हर किसी पर केजरीवाल होने का संदेह होता है, और ये संदेह होना चाहिए। एक बार आप किसी केजरीवाल के जाल में फंस गए हैं, बार बार देश की बर्बादी के लिए ऐसे नटवर लाल के चक्कर में नहीं फंसा जा सकता। तो कोई नटवर लाल अपने पासपोर्ट के खेल से पूरा पासा न पलट दे। केजरीवाल जैसे लोग यदि विदेश भाग गए, तो सोचिए कि उस शराब माफियागिरी के इस केस का क्या होगा। तो इंतजार करें 2 जून का, जब जांच एजेंसी सुप्रीम हाई कोर्ट में क्या कहती है और केजरीवाल के पासपोर्ट मांगने के पीछे के खेल को कैसे खोलती है। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।